आज हम आपको गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना करने वाले और श्री राधा कृष्ण का अवतार माने जाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में रोचक बातें बताने जा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के प्रचारक और महान कवि थे। उसके अलावा वो दिव्य संत और वैदिक आध्यात्मिक ज्ञान के प्रदायक भी माने जाते थे। चैतन्य महाप्रभु ने ही वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की नींव रखी थी और संकीर्तन परंपरा की शुरुआत की थी। उनका जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक गांव में 1486 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन के दिन हुआ था। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम साची देवी था। चैतन्य महाप्रभु को कभी कभी गौरंग और गौरा के नाम से भी जाना जाता था और नीम के पेड़ के नीचे ही जन्म लेने की वजह से उन्हें निमाई भी कहा जाता था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर एवं भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। एक दिन की बात है, बालक के स्वभाव की जांच करने के लिए पिता ने उसके सामने खिलौने, रुपए और भागवत गीता रख दी। बोले, बेटा, इनमें से कोई सी एक चीज उठा लो। बालक ने भगवत गीता उठा ली। पिता समझ गए कि आगे चलकर यह बालक भगवान का बड़ा भक्त होगा। एक बार निमाई काले नाग से खेलते हुए पाए गए। उनके चारों ओर सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ था और वो बड़े प्यार से उसके शरीर पर हाथ फेर रहे थे। लोगों को पक्का विश्वास हो गया कि हो ना हो इस बालक के शरीर में कोई महान आत्मा रहती है। बहुत कम आयु में निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए थे। उन्होंने कुछ समय तक नादिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन कार्य भी किया। निमाई बाल्य अवस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम एवं कृष्ण का स्तुति गान करने लगे। 15-16 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह लक्ष्मी प्रिया जी के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंशन के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की व्यवस्था के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राजपंडित सनातन की पुत्री विष्णुप्रिया के साथ हुआ। जब निमाई किशोर अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। सन 1501 में जब चैतन्य महाप्रभु अपने पिता का श्राद्ध करने गया गए तब वहाँ उनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु एवं अद्वैत आचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मंजीरे और वाद्य यंत्र बजाकर एवं उच्च स्वर में नाच गाकर हरिनाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया। शक्तियों से विशिष्ट ब्रह्म को ही भगवान कहा जाता है। ब्रह्म, ईश्वर, भगवान और परमात्मा, ये संज्ञा एक ही तत्व की है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन के अंतिम 6 वर्ष तो राधा भाव में ही बीते। उन दिनों इनके अंदर महाभाव के सारे लक्षण प्रकट हुए थे। जिस समय ये कृष्ण जी के प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगते थे, लोग देखते ही रह जाते थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा और श्री कृष्ण भक्ति को लोग पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वासुदेव सार्वभौम और प्रकाशानंद सरस्वती जैसे वेदांत शास्त्र के विद्वान भी इनके क्षण मात्र के सत्संग से श्री कृष्ण प्रेमी बन गए। इनके प्रभाव से विरोधी भी इनके भक्त बन गए और जगाई मताई जैसे दुराचारी भी संत हो गए। महाप्रभु के अंतिम लीला के भाग में एक दिन महाप्रभु अपने नित्य के नियमित स्थान गरुड़ स्तंभ के समीप नहीं रुके। वे सीधे मंदिर के दरवाजे के समीप चले गए। सभी परम विस्मित से हो गए। महाप्रभु ने
द्वार पर से ही उछलकर श्री जगन्नाथ जी की ओर देखा और फिर जल्दी से आप मंदिर में घुस गए। महान आश्चर्य की बात है कि मंदिर के सभी कपाट अपने आप बंद हो गए। महाप्रभु अकेले ही मंदिर के भीतर थे। गुंजा भवन में एक पूजा करने वाले भाग्यवान पुजारी प्रभु की इस अंतिम लीला को प्रत्यक्ष देख रहे थे। उन्होंने देखा महाप्रभु जगन्नाथ जी के सम्मुख हाथ जोड़ खड़े हैं और गदगद कंठ से प्रार्थना कर रहे हैं। बस इतना कहते कहते प्रभु ने श्री जगन्नाथ जी के श्री विग्रह को आलिंगन किया और उसी क्षण आप उसमें लीन हो गए। महाप्रभु की यह दिव्य लीला देखकर पुजारी मूर्छित होकर गिर पड़ा, किंतु प्रभु अब वहाँ कहाँ, वो तो इस धराधाम पर प्रेम रूपी अमृत की वर्षा करने के पश्चात अपने असली स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।